श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। सुदामा जी के घर में 3-3 दिन तक भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती थी। उनके छोटे छोटे बालक जब भूख से व्याकुल होकर के पिताजी के चरण पकड़ते थे, पिताजी आज बहुत भूख लगी है, कुछ लाइए ना खाने को। तो सुदामा जी कहते क्या करें, कहां से लाऊं, कैसे व्यवस्था करूं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाहर रोड पर पड़े हुए आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को उठा लाते और पात्र में जल भर के उसको चूल्हे पर रख करके उन पत्थरों को धीरे से पात्र में रख देते और बालकों से कहते बालकों देखो आलू अभी उबल रहा है, और आलू जब उबल जाएगा फिर इसके छिलका उतार के थोड़ा नमक रामरस इसमें मिला के फिर बढ़िया प्रेम से इससे रोटी पाएंगे। बालक ताली बजाने लगते हैं, उछलने लगते हैं आलूओं को देख के, जबकि आलू नहीं है, पत्थर है। आज हमको भोजन मिलेगा। बालकों से कहते हैं अभी आलू पक रहे हैं बेटा, तब तक क्या करोगे, आओ गोदी में सर रखो, थोड़ी देर कन्हैया की कथा सुनो। और कथा सुनाते सुनाते बालकों को सुला देते हैं भूखे। लेकिन ऐसी परिस्थिति होने पर भी कभी द्वारिकाधीश से शिकायत नहीं करते कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा जीवन हमारा क्यों है। इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन आपकी भक्ति में उस भक्ति पर उसका कोई प्रभाव ना हो, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। मीराबाई का चरित्र देखिए, कितनी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन मीराबाई ने अपने गिरधर लाल को नहीं त्यागा। इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। अहितुक्य प्रतिहता, हमारी भक्ति अहितुकी बनी रहे, यही हमारा परम धर्म है। अभी हम जा रहे हैं कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ, उसका नाम था सालवेग। सालवेग की माता ब्राह्मणी थी और सालवेग के पिता मुसलमान थे। किसी राजा के सिपाही थे सालवेग के पिता, हठ पूर्वक एक ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और जबरदस्ती ब्याह करके उसको गर्भवती बना दिया। रात्रि के समय वो कन्या समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का त्याग करने लगी, लेकिन मन में विचार करने लगी मेरा जीवन तो सर्वनाश हो गया, लेकिन मेरे गर्भ में एक बालक है, मैं पापनी मानी जाऊंगी यदि इसके सहित अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं ये प्रयास कर सकती हूं कि अपने पुत्र को सद संस्कार सिखाऊं, सद्भाव सिखाऊं, सद्विद्या प्रदान करूं, उसको एक अच्छा भक्त बनाऊं भगवान का। उस बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा उसी के पिता ने सालवेग। सालवेग बचपन से ही जगन्नाथ जी की कथाएं सुनता है। जगन्नाथ जी कैसे हैं, बोले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कैसे हैं जगन्नाथ भगवान, उनके संपूर्ण स्वरूप को आज तक सालवेग कभी जगन्नाथपुरी गया नहीं, कोसों दूर उसका गांव है, लेकिन केवल अपनी मां से सुन सुन करके उसको याद है कि जगन्नाथ जी कैसे हैं। एक दिन छत पर बैठा था तो देखता है कि गांव के कई परिवारी जन बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं और जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वो ऊपर से छत पे से सबसे पूछने लगा, अरे भैया जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे हो, आप लोग कहां जा रहे हो? सब कहने लगे, अरे बेटा सालवेग, श्री जगन्नाथ महाप्रभु अब रथ पर विराज करके समस्त भक्तों के मध्य से दर्शन देते हुए गुंडीचा जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं।
हमारी जो कथा स्थल है वो गुंडीचा मंदिर है, जहां पे रथ से ठाकुर जी जाते हैं। जो लोग खंडवा से जा रहे हैं, हमारे सरदार जी तो जा रहे हैं, तो हमारी जो कथा है वो गुंडीचा में है। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर, इस बीच ही रथ यात्रा होती है। भगवान मंदिर से आते हैं, रथ में बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा बोलते हैं मौसी का घर है, और वहां ठाकुर जी फिर रहते हैं 6-7 दिन, वहां रह के फिर दोबारा रथ में बैठ के वापस आते हैं। लेकिन एक अप्रकट लीला वहां की है। जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ मंदिर, उसको माना जाता है द्वारिकापुरी, और गुंडीचा मंदिर को माना जाता है श्री वृंदावन धाम। तो ठाकुर जी जो हर वर्ष ये रथ यात्रा करते हैं, मानो द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के ब्रजवासियों से मिलने वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में कुछ दिन निवास करके फिर वृंदावन से पुनः लौट करके जगन्नाथ मंदिर आते हैं। इस बात का प्रतिपादन तब हुआ जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ पर आरूढ़ होकर जाते थे, तो जब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर के नृत्य करते हुए, उछलते कूदते हुए जाते थे। क्यों? वृंदावन जा रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां गुंडीचा में रहते, 6-7 दिन सेवा स्वीकार करके जब पुनः लौट करके जाते ना, तो चैतन्य महाप्रभु जाते ही नहीं थे। बोले नहीं, द्वारिका नहीं जाएंगे, ठाकुर जी ब्रज से दोबारा लौट के जाएं, वो उस लीला में हमको जाना ही नहीं है। हमको तो केवल ब्रज में ठाकुर जी आवे और ब्रज में रहें, उसी लीला में रहना है। तो गुंडीचा जहां हमारी कथा है, वो उसको जगन्नाथपुरी का वृंदावन माना जाता है। तो रथ यात्रा के लिए सारे गांव के लोग जा रहे थे। साल बेग ने मन बनाया कि मैं भी चलूं। मैं कैसे जाऊं? अपनी मां से जाके प्रार्थना की, बोले मां, पूरा गांव जा रहा है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, मैं भी चला जाऊं? सालवेग की मां ने समझाया, बेटा तू नहीं जा सकता, तुम एक म्लेच्छ खानदान में जन्मे हो, तुमको अनुमति नहीं है। और यदि चले भी जाओगे रथ यात्रा में, दूर से खड़े होकर दर्शन कर भी लोगे, तेरे पिता को यदि पता चल गया तो तेरी अनुपस्थिति में मेरे प्राण तो चले जाएंगे, मुझे तो मार ही देगा, और लौट के तू आएगा तो तेरे साथ जाने क्या करेगा। इसलिए बेटा तुम यहीं रह करके अप्रकट भक्ति करो, बिना दर्शन किए अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का स्वरूप बिठाओ और यहीं से उनका स्मरण करो। रुदन करता हुआ सालवेग छत पर जाकर के बैठ गया, और जगन्नाथपुरी जिस दिशा में है उस दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया, और जगन्नाथ भगवान से कहने लगा, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है कि मैं नहीं आ पा रहा, वास्तव में ये सब आपकी लीला है। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आऊं। आप चाहते थे तो आपने गजेंद्र को आकर के मुक्त कर दिया, आप चाहते थे तो द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया, आप चाहते थे पांडवों को महाभारत युद्ध से ऐसे पार करा दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि सालवेग दर्शन करने आए, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तब सालवेग ने उड़िया भाषा में एक स्तुति गाई, अहे नील शैल प्रबल तारण मोआरत नल नील बन पुकर दशन, अहे नील शैल प्रबल तारण मुआरत नल नील बन पुकर दशन। अरे नीलाचल पर्वत के, नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथपुरी है। सालवेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान को कह रहा है, तू मतवाला हाथी है जगन्नाथ। जब जगन्नाथ जी रथ पर बैठने के लिए मंदिर से निकल के आते हैं, तब आप लोग टीवी पर देखा करो जगन्नाथ जी कैसे आते हैं। श्री मंदिर में जाते हैं तो खूब सारी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर कूद कूद के आते हैं।
आगे पीछे सब पुजारी लोग उनको रस्सी वस्सी बांध देते हैं, बढ़िया कंधे पे उनके हाथों को टांग लेते हैं और फिर कूद कूद के उछाल उछाल के उनको लेके आते हैं, मानो जैसे कोई पर्वत से कोई गजराज उतर करके आ रहा है। कमल के सुंदर समूह को देख करके मानो कोई गजराज पर्वत से उतर के आ रहा हो, ऐसा दर्शन होता है। उस दर्शन को करते हुए अपने नेत्र बंद करके वो साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के जो आर्त हैं ये आर्त ही कमल के समान हैं, तुम आकर के अपनी सूंड से, कृपा रूपी सूंड से मेरे आर्त रूपी कमलों को ध्वस्त कर दो और मुझे अपना दर्शन करा दो जगन्नाथ। इस प्रकार उसने पूरी स्तुति गाई। यहां साल्वेग बैठा बैठा स्तुति गा रहा था और वहां कोसों दूर जगन्नाथ भगवान के रथ को जब लाखों वैष्णवों ने खींचना शुरू किया, रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान का रथ खींचना शुरू किया, रथ स्तब्ध हो गया। लाखों की तादाद में भक्त वैष्णव रथ को खींच रहे हैं, खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए, लेकिन रथ तस से मस नहीं हो रहा। सारे पुजारी सोचने लगे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, अरे भाई भोग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब करें, लेकिन रथ नहीं खींचता। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वहां का आज भी राजा हैं जगन्नाथपुरी में, वहां के राजा को ठाकुर जी स्वप्न देते हैं या किसी न किसी प्रकार से संकेत कर देते हैं। राजा ने जाकर के जब प्रणाम किया तो श्री जगन्नाथ भगवान ने संकेत किया, मेरा रथ आज आगे नहीं चलेगा। बोले क्यों? इतने लाखों भक्त आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं चलेगा? बोले इन समस्त लाखों भक्तों की हृदय की भावना से भी बड़ी भावना है कोसों दूर बैठा हुआ मेरा साल्वेग, जब तक वो आकर के मेरे रथ का स्पर्श नहीं करेगा तब तक मेरा रथ आजा नहीं चलेगा। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को, दूतों को भेजा, जाओ जाकर के साल्वेग को लेकर के आओ। साल्वेग को पालकी में बैठा करके सब लोग लेकर के आए। महाराज जहां तक नजर पड़ रही है समुद्र के समान भक्त जन बैठे हैं और उन समस्त भक्तों के बीच में जगन्नाथ भगवान का रथ खड़ा है। ठाकुर जी ना भोजन कर रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं, ना दर्शन दे रहे हैं, केवल स्थिर होकर के खड़े हैं। साल्वेग आएगा, आज उसी के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही साल्वेग एक पालकी में बैठ करके उस सभा में उपस्थित हुआ, उस रथ यात्रा में प्रवेश करता है, साल्वेग की पालकी आते ही रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान का विग्रह मचलने लगा, आनंदित हो गया और मानो राजा से संकेत कर रहे हो कि इस भक्त को लाओ, ला करके मेरे हृदय से लगा दो। साल्वेग ने आज पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया, घुटने के बल बैठ करके खूब रोया। राजा ने कहा, बेटा अब किसका इंतजार कर रहे हो, दौड़ करके जाओ और अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगा दो। दौड़ करके साल्वेग रथ पर चढ़ गया और विशाल जगन्नाथ भगवान के विग्रह को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, बिना किसी भक्त के खींचे ही रथ आगे बढ़ने लग गया अपने आप। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान वस्त्र धारण करने से पहले साल्वेग के नाम की अंकित एक वस्त्र को मानो हृदय से धारण करके वस्त्र के रूप में पहनते हैं, उसके बाद वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे कृपालु श्री जगन्नाथ भगवान, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? और ऐसी भक्ति होना ही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम धर्म है। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, 24 अवतारों का वर्णन किया, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं आदि आदि सबका वर्णन करके श्रीमद् भागवत पुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ने क्यों की, इस बात को बताया। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में बैठे थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था, तभी उन्होंने मन में विचार किया, नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा
कि भाई भारत के और पूरे विश्व के लोग कलयुग में कितने संकीर्ण बुद्धि के होने वाले हैं। ये मानव अपना कल्याण कैसे करेगा? इस चिंता में आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि मैं कुछ लिखूं। तब बंधुओं पहले केवल एक ही वेद था, प्रणव, यानी कि ओम, ओमकार, केवल एक वेद था पहले। लेकिन फिर उन्होंने एक वेकम चतुर्विधम, उसको 4 वेदों में परिणत कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका विस्तार कर दिया। लेकिन विस्तारीकरण करके भी मन को शांति नहीं हुई। वेद इतने कठिन हैं, हर कोई पढ़ नहीं पाता। वेद के पढ़ने वालों के नियम इतने हैं, शिखा सूत्र होनी चाहिए, ब्राह्मण कुल होना चाहिए, तभी वेद पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं पढ़ सकते। आदि आदि सब नियम बना दिए, मानव कल्याण फिर भी नहीं हुआ। महाभारत आदि इतिहास लिखे और उसके बाद 18 उपपुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज लिखते ही चले गए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब एक दिन बड़े दुखित मन से बैठे थे सरस्वती के तट पर, तभी वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हो? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले मैं इतना कुछ लिख चुका हूं मानव कल्याण के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है शायद अभी भी कहीं कुछ रह रहा है, कुछ कमी रह गई है। तब श्री नारद जी महाराज बोले, आपको बुरा ना लगे तो मैं बताऊं क्या कमी रह गई है? बोले हाँ हाँ बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मनम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। प्रभु में ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कहां कमी रह गई है। आपने चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो यही लिखा है बस। चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। व्यक्ति धर्म कैसे करे, व्यक्ति अर्थ कैसे कमावे, अपनी कामनाओं की पूर्ति कैसे करे और मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, केवल इन चारों का ही वर्णन किया है हर जगह पे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता, उसके लिए आपने कोई मार्ग नहीं बताया। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? जिसको ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, केवल और केवल सांवरा चाहिए, जिसको राधा रमन लाल चाहिए, जिसको केवल ठाकुर जी से प्रीति करनी है, प्रेम करना है, उसके लिए आपने क्या लिखा? वेदव्यास जी बोले, ऐसों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बोले इसीलिए मन अशांत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो व्यक्ति कई बार अपने पूर्व जन्मों के कृत्य के अनुसार भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे करेगा यह आपने कहीं नहीं बताया। आपने सब जगह केवल भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान को इतना डरावना बना दिया, सब डरते रहते हैं उनसे। वो भगवान किसी के बुलाने पर माखन खाने भी आते हैं। छछिया भरी छाछ पर नाच नचायो, एक श्लोक तो इतना सुंदर है, वो मैं कहता हूं तो मुझे आनंद आ जाता है। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता आहा। ऐसे ब्रह्म का आपने कहां वर्णन किया है? कैसे ब्रह्म का? श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भव भीता अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पर ब्रह्म को खोजने निकला। तो पर ब्रह्म को खोजने के लिए सबसे पहले मैं कहां गया? श्रुतियों के पास गया। श्रुति किसे कहते हैं? वेद। तो जब मैंने वेद में खोजा तो मुझको भगवान नहीं मिले।
उसके बाद कहाँ गया? बोले मैं स्मृतियों के पास गया, मुझे स्मृति में भी भगवान नहीं मिले। फिर कहाँ गए? बोले नीति शास्त्र के पास गया, लेकिन नीति शास्त्र पढ़ करके भी मुझको भगवान नहीं मिले। फिर कहाँ गए? बोले बड़े बड़े भजन करने वाले तपस्वियों के पास गया, मुझे वहां भी भगवान नहीं मिले। तब किसी ने कहा तो फिर भगवान मिले कि नहीं मिले? बोले मिले ना। बोले कहाँ मिले? बोले अहम तु नंदम वृंदे, जब मैं वृंदावन में गया और नंद भवन के सामने से निकलने लगा तो मैंने क्या देखा? बोले यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में नंद भवन की दहली, दहली समझते हैं? सब समझते हैं आजकल, लेकिन दहली होती है छोटी छोटी। आप लोग पुराने मंदिरों में जाओगे जो आज से 100, 150, 500 साल पहले बने, उनकी दहली कितनी ऊंची होती है। लोग उनको प्रणाम करके भीतर प्रवेश करने। पहले के घरों में भी दहली ऊंची होती थी। क्यों? कहीं कोई सर्प, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा भीतर से रेंगने वाला कोई भीतर सहजता से आ ना सके, इसलिए घर की दहलियां ऊंची बनाते थे। और छोटे छोटे बच्चे ये घर से बाहर ना भग जाएं, इसलिए भी ऊंची बनाते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में नंद भवन के सामने से निकलने लगा तब मैंने क्या देखा? बोले नंद भवन के दहली पर नन्ना सा एक बालक दहली को पार करने के लिए अपना एक पैर पल्ली तरफ लटका करके खड़ा है और उसी दहली पे ही टिक गया है। अब ना यहां उतर पा रहा है ना वहां उतर पा रहा है। कई बार आपने छोटे छोटे बालकों को देखा हो, जब वो धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 वर्ष की आयु हो जाती है, तो वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरना शुरू करते हैं। कैसे उतरते हैं? चद्दर को पकड़ लेंगे जोर से और फिर अपने एक पाम को नीचे लटकाएंगे और एक पाम को नीचे लटका के फिर धीरे 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 नीचे छोड़ेंगे खुद के शरीर को। चद्दर नहीं छोड़ते, उनको पता है कि हम गिर जाएंगे। और कई बालक तो इतने चतुर और होते हैं, ऊपर से तकिया फेंक देते हैं नीचे, गिरेंगे तो यहाँ पे गिरेंगे, लगेगी तो भी नहीं। तो धीरे 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 उतरते। अब कई बार बालक चले जाते नए घरों में, अब वो अपने कमरे वाला जो उनका फॉर्मूला है वो नए घर के बेड पे जब अपनाते हैं, वो बेड है ऊंचा। तो कई बार क्या होता है, बालक जब जैसे ही नीचे उतरने लगता है तो उसको देखता है, वो दूसरा पैर जो नीचे उसकी उंगलियां हिलाता रहता है कि जमीन आई कि नहीं आई। कई बार क्या होता है, बिस्तर बहुत ऊंचा होता है तो बालक वहीं टिक जाता। अब उसको लगता अब तो बेटा तू गया, अब तू गिरेगा नीचे। फिर वो जोर जोर से रोता है, मैया को बुलाता है कि बचाओ, फिर उस बालक को उठाते। ये ऐसा कभी कभी घटना होती है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे ही नंद भवन की दहलीज को पार करते हुए मैंने उस ब्रह्म को देखा। और कैसा देखा? बोले उसी पर लदा हुआ देखा, ये स्यालिंदे, जो दूसरी तरफ अपने पैर को टेक ही नहीं पा रहा, ऐसे रूप में मैंने ब्रह्म को देखा। वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा, क्या आपने ऐसे रूप का कहीं वर्णन किया? ब्रह्मा जी वेद व्यास बोले, नहीं, ऐसा रूप तो मैंने कहीं नहीं वर्णन किया। बोले इसीलिए तो मन अशांत है। आपने केवल द्वारिकाधीश को शंख चक्र गदा पद्मधारी और महाराज गीता का संभाषण कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में बैठे, ऐसा ही कृष्ण को दिखाया। ये छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो वालों कन्हैया आपने कहीं नहीं दिखाया। उसका दर्शन कराओ, तब मन को शांति होगी। तब श्री वेदव्यास जी महाराज बोले, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार ऐसे ब्रह्म का वर्णन करूं। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां घर घर में काम करती थी। एक बार मेरे यहां चातुर्मास के लिए संत आए थे। उन संतों के यहां मेरी मां ने मुझको कुछ छोटी छोटी सेवाएं दे दी। मैं सेवा करता था, संतों की कथा सुनता था। नारद जी सुना रहे हैं। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अब यहां नहीं रहना। तब मेरी मां ने कहा कि भाई ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, ये कहां जाएगा मुझे छोड़ करके।
तब संतों ने कहा बेटा अभी तुम माँ की सेवा करो, हम तुमको एक श्लोक दे जाते हैं, इस श्लोक का जितना हो सके गान करना। तब उन संतों ने मुझे एक श्लोक प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मुझे प्रदान किया। इस मंत्र का आश्रय लेकर के नारद जी महाराज कहते हैं मैंने खूब जप किया, खूब नाम गाया। एक दिन मेरी मां को एक सर्प ने डस दिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार करके मैं वन में निकल गया और वन में जाकर के मैंने खूब इस मंत्र का जाप किया। मेरे हृदय में ठाकुर जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया। मैं उस स्वरूप का दर्शन करके आनंदित होने लगा, लेकिन तत्क्षण ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। जैसे अंतर ध्यान हुआ, मैंने विरह से कातर होकर के नेत्र खोले और कहा हे प्रभु, हाँ नाथ, कहां हो? तब आकाशवाणी हुई कि नारद, हे बालक, तुम अभी मेरी प्राप्ति के लिए परिपक्व नहीं हो, मैंने अपना दर्शन करा दिया है बस। अब इसी दर्शन का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देना, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। मैंने उसी स्वरूप का चिंतन किया, खूब मंत्र का गान किया। प्रलयकालीन समुद्र में जब समुद्र ये पूरा संसार डूब गया, मेरी मृत्यु हो गई, तब अगले जन्म के रूप में मैं भगवान का दास हरिदास नारद बन करके प्रकट हो गया। आज मैं हरिदास हूं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है। नारद जी अपनी वीणा दिखाने लगे, बोले ये वीणा है, ये वीणा मुझको भगवान ने दी है। मैं इस वीणा पर भगवान के मंगल में गीत गाता हूं, मंगल में कीर्तन गाता हूं, मंगल में भजन गाता हूं। स्वयं श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में पधारे, सबने प्रणाम किया, लेकिन तोते ने प्रणाम नहीं किया, शुक्राचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया। तो श्री राधा रानी के मन में भाव आया, इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया? इतना नाम गाता है फिर भी प्रणाम क्यों नहीं किया? तो उनको बात समझ आई कि भाई ये नाम गाता है बस, लेकिन नाम जिसका गा रहा है उसको जानता नहीं है, उसके विषय में जानता नहीं है। इसको जानना चाहिए। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। जानना बहुत जरूरी है। और जानोगे कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का सीधा सीधा कोई वाचन करे उसमें फर्क है, लेकिन कोई व्यक्ति कथा सुन के 7 दिन बाद इसका वाचन करे तो उसकी टोन ही बदल जाएगा, उसकी भावना ही बदल जाएगी। वो पहचान जाएगा मैं किसका नाम गा रहा हूं, मैं किसको पुकार रहा हूं। वैसे तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस तसहु। कैसे भी नाम जपो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नामी को जानकर के जब उसका नाम जपोगे तो कहने में थोड़ी प्रबलता और आ जाएगी। एक किसान खेत में काम कर रहा था, इतने में ही एक संत वहां खेत के पास से गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो मन में सोचने लगे मैं थोड़ा ये खेत में चला जाऊं, किसान से कहूंगा कि कुछ भाई भोजन पानी हो तो हमको दो, कुछ देगा तो पाके फिर अपना आगे चल देंगे। किसान से जाकर के संत ने कहा, बोले भैया हम लोग अवध की ओर जा रहे हैं और कुछ भोजन प्रसाद पाने की इच्छा है, तुम्हारे पास कुछ सामग्री हो तो सिद्ध करके हमको पवा दो। किसान ने कहा पवा तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले किस शर्त पे? बोले मुझको गुरु दीक्षा देनी पड़ेगी। फिर संत बोले हम दे देंगे, हमको क्या बुराई है, मुझको एक नाम दे जाना, बता जाना कैसे गाना है। मैं कुछ नहीं जानता, अबोध प्राणी हूं, मुझे पता ही नहीं भगवान का नाम कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे बता जाना आप। मैं अपना खेत में काम करता करता नाम गाता रहूंगा। ठीक है।
अब महाराज जैसे ही भोजन प्रसादी हुई तो संत ने कहा कि भाई आओ तुमको नाम दे जाएं। चला गया तो कहा कि महाराज भगवान का कोई नाम बता दो जो मैं गाता रहूं। तो बोले बोलो कृष्ण चंद्र। तो बोला कृष्ण चंद्र। कृष्ण शब्द अधिकतर लोग अशुद्ध बोलते हैं। वृंदावन आएंगे, अच्छा कई लोग बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण है बस। लोग जब कृष्णा बोलते हैं ना तो कृष्णा स्त्रीलिंग हो जाता है, वो फिर द्रौपदी का नाम है। नृक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वामस्व भावा कृपयान नाम च, भागवत में वर्णन है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, भगवान का नाम तो कृष्ण है, उसमें आकार नहीं लगाना चाहिए। कई लोग महामंत्र भी बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण। देखियो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, अधिकतर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जो रहे वे रहे बंगाल के। बंगाल में बंगाल की लिपि ही ऐसी है, वो बोलते ही ऐसे हैं कि उनके शब्द में अकार का आगमन हो ही जाता है। अब हमारे घर के बगल में ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का खूब सुंदर एक स्थान है, वहां सुबह कीर्तन करेंगे तो कैसे करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब वो बोलते तो कृष्ण ही हैं, लेकिन बंगालियों के मुख से अकार बोल ही जाता है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम वो आ भी नहीं बोलते, औ बोलते औ। बंगला भाषा में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो उस कारण से अब उनके शिष्य परंपरा में जितने हुए सब ने सोचा शायद ये कृष्णा ही बोलना है, रामा ही बोलना है। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण शब्द बहुत लोग अशुद्ध बोलते, कई लोग वो कृष्णा बोलेंगे, कई किशन बोलेंगे, कई कृष्ण बोलेंगे, कई कृष्ण पता ही नहीं क्या क्या बोलते हैं। कृष्ण शब्द शुद्ध उच्चारण नहीं करते। हमारे गुजरात में चले जाओ, कृष्ण कृष्ण, रुक्मणी नहीं रुक्ष्मणी, कृपा नहीं कृपा, हृदय नहीं हृदय। गुजरात की भाषा अलग है। लेकिन वास्तव में कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण है। तो महात्मा ने उसको कहा, किसान को, भाई कृष्ण चंद्र इस ये बोला करो तुम। तो अब तो महाराज वो किसान बेचारा बहुत सीधा सरल महात्मा, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं था। तो बोले अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, भूल ना जाऊं इसलिए याद कर रहा था। कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। इतने में ही उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर के बोली, अरे तुमने कुछ भोजन पाया कि नहीं? कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। उसको वो डर था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? तो थोड़ी देर रुक के बोला, देखो मेरे को भुलवाओ नहीं, मुझे गुरुजी मंत्र दे के गए, भगवान का नाम दे के गए, मैं भूल जाऊंगा, मुझे गाने दो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, मैं भूल जाऊंगा। पत्नी उससे भी ज्यादा विद्वान थी। पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम खेत में काम कैसे करोगे, इसमें मन लगाया रहोगे, तो एक काम करो थोड़ी देर के लिए नाम मुझको दे जाओ, मैं जपती रहूंगी, इतनी देर तुम खेत में काम कराना। बोले हाँ ये बढ़िया है। तो कहता कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो बोले हाँ कृष्ण चंद्र। अब वो भी गाने लगी कृष्ण चंद्र। इतने में वो खेत में काम करने गया। अब ये पता नहीं किसी काम में व्यस्त हो गई, तो कृष्ण चंद्र हो गए खसीटे चंद्र। तो जैसे ही वो लौट के आया, आकर के बोला, लाओ मेरा नाम दे दो, वो संत जो दे के गए थे। तो बोले खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। अब वो दिन रात वही करे, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। अब तो ये हुई स्थिति कि उसको याद ही हो गया, वो दिन रात खसीटे चंद्र ही गाता है। लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो गई, उसको वैकुंठ मिल गया, भगवत धाम मिल गया।
रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, बोले कि भगवान आपका नाम गाने वाले वैकुंठ आते हैं और ये खसीटे चंद्र बोल बोल के वैकुंठ आ गया, खसीटे चंद्र क्यों? बोले खसीटे चंद्र भी मेरा ही नाम है। क्यों? बोले जब बचपन में मैया हमारो यशोदा मैया श्रृंगार कर देती ना, तो वह श्रृंगार को करवे के बाद में मैं जा करके और फिर ब्रजरज में लौट जाता, फिर वहां मैं घसीट घसीट के खेलता, तो यशोदा मैया की मुकु प्रेम से यही बोलती, बोले लाला तू कृष्णचंद्र ना है, तू तो खसीटे चंद्र है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी जपो, नाम भगवान का होना चाहिए, और भले ही नाम हमसे अशुद्ध हो गया लेकिन मन में भावना तो भगवान के प्रति है ना, तो कल्याण कर देगी। लेकिन नाम होना चाहिए, जप होना चाहिए। श्री राधा रानी ने सुख पक्षी को पृथ्वी पर भेजा। कहां पधारे? हिमालय पर पधारे सुख पक्षी। वहां पर भगवान शिव देवादिदेव महादेव अमर कथा सुना रहे थे, यही भागवत की कथा सुना रहे थे जगदम्बा पार्वती को। भगवान शिव नेत्र बंद करके कथा सुनाते थे और पार्वती जी अपनी उपस्थिति ओम शब्द के उच्चारण से युक्त करती थी। छठवें दिन की कथा में जैसे ही रास का प्रसंग हुआ, ठाकुर जी रास क्रीड़ा में प्रवेश कर गए। रास की कथा सुनते ही महाराज पार्वती जी को लगा कि मैं भी वृंदावन में रास कर रही हूं, और वो ओम शब्द का उच्चारण करना भूल गई। तो उनके स्वर में ओम शब्द का उच्चारण शंकर जी के पीछे छिपकर बैठे हुए सुखदेव जी ने करना शुरू कर दिया, कहीं कथा रुक ना जाए। सप्ताह कथा पूरी हुई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय जयकार लगी, पार्वती जी के नेत्र खुले और कहा कि मैं तो अब वृंदावन में ठाकुर जी के साथ रास विहार करके आई प्रभु, अब रास के आगे की कथा आप सुनाओ। शंकर जी बोले रास की आगे की कथा यहाँ पूर्णाहुति हो गई, कथा पूरी हो गई, कहाँ थी आप? बोले मैं वृंदावन में रास कर रही थी। भाव आवेश से वृंदावन पहुंच गई थी, तो फिर ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, बोले ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की है? जैसे व्यासपीठ के पीछे बैठा देखा तो छोटा सा सुख पक्षी। भगवान शिव कहने लगे तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की, बिना मेरी अनुमति के की। व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनने का अधिकार नहीं है किसी को भी। ये पाप माना गया, गलत माना गया, अपराध माना गया। सन्मुख बैठ करके कथा सुनते हैं, तुम पीछे बैठे। दंड देने के लिए भगवान शिव त्रिशूल उठा करके उस सुख पक्षी के पीछे पीछे दौड़े। हिमालय की कंदराओं में घूमता फिरता उड़ता हुआ वो सुख पक्षी सीधा पहुंचा बद्रीनाथ, जहां श्री वेदव्यास जी की गृहिणी बिटिका मुख खोल करके जलपान कर रही थी। तो उनके मुख में जगह देख करके सुख पक्षी, नन्ना सा सुख पक्षी मुख में होकर के उन्हीं के गर्भ में चला गया और गर्भ में जाके बैठ गया। शंकर जी आए, खोज खाज के चले गए, लेकिन कहीं भी उनको सुखदेव जी नहीं मिले। 12 वर्ष तक श्री शुकाचार्य जी बिटिका के गर्भ में रहे और 12 वर्षों तक शंकर जी के द्वारा सुनी गई कथा का मनन चिंतन किया। इतना मनन चिंतन किया कि 12 वर्ष बाद वही कथा उनके रोम रोम से प्रकट होने लगी, श्लोक प्रकट होने लगे और वह श्लोक श्री बिटिका जी को सुनाई देने लगे। वो बोली कि ये श्लोक कहां से सुनाई दे रहे हैं? तब उन्होंने अपने पति यानी कि श्री वेदव्यास जी से जाकर के कहा कि मुझे कहीं से दिव्य श्लोक सुनाई देते हैं। तब नेत्र बंद करके वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा देवी तुम्हारे गर्भ में एक छोटा सा बालक है सुखदेव, वही अपनी ब्रह्म विद्या का वाचन करता है जो तुम्हें सुनाई देता है। बिटिका ने कहा मैं दर्शन करना चाहती हूं, इनसे कहो ना ये बाहर पधारें। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की पुत्र बाहर आओ। बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों? एकांत वासा झगड़ा न जासा। बाहर आ गया तो माया मुझे पकड़ लेगी, मैं यहां से नहीं आऊंगा बाहर। और यदि आप चाहते हो मैं बाहर आऊं तो ठाकुर जी से आकर के कहो कि ठाकुर जी मुझे वचन दें, संसार की माया मेरा स्पर्श नहीं करेगी तो मैं आऊंगा।
वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने कह दिया, बोले सुखदेव आप जन्म लीजिए, आप संसार की माया में फंसने के लिए नहीं, संसार की माया में फंसे हुओं को उबारने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप पधारो। जब भगवान ने वचन दिया तब श्री शुकाचार्य जी महाराज प्रकट हुए हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए, अपने माता पिता से भी नहीं मिले। ऐसे सुखदेव जी जो ऊपर हिमालय पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। निर्गुण निराकार किसे कहते हैं? जिसके आंख नहीं, जिसके नाक नहीं, जिसका कोई अंग नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि इस सुखदेव को यहां लाया कैसे जाए। तब उन्होंने सोचा कि यदि भागवत को चखा दूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा सुखदेव अपने कानों से यदि इनको सुन लेगा इसके श्लोकों को, तो पूरी कथा सुनने के लिए अपने आप आ जाएगा। तो छोटे छोटे बालकों को तैयार किया, भागवत के श्लोक याद कराए और कहा कि हिमालय पर जब जाओ ना तुलसी लेने के लिए, फूल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, तो श्लोकों का गान करते हुए जाया करो। और जब कोई छोटा सा ब्रह्मचारी तुमसे कहे कि भैया श्लोक सुनाओ और सुनाओ, तो उससे कहना कि हमारे गुरुजी के पास चलो, वही तुमको सुनाएंगे। एक पिता ने अपने पुत्र को बुलाने की कितनी सुंदर तरकीब अपनाई। श्री शुकाचार्य जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे थे, तभी छोटे छोटे बालक श्रीमद् भागवत के वेणु गीत का श्लोक का गान करते हुए जा रहे हैं। कैसा श्लोक? बर्हा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, कैसे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। एक ही वो कुछ नहीं होता दुर्योधन को। भीम परेशान हो गया, क्या करूं, ये दुर्योधन मरता ही नहीं। तब भगवान की ओर इशारा किया तो भगवान ने इशारा करके बताया, बोले जंघा पर मारो दुर्योधन। भीम, ये दुर्योधन का अंग लोहे का है। उसकी मां ने उसके कटिभाग को छोड़ करके आदि समस्त अंगों को लोहे का बना दिया है। जब भी कोई मारने की भावना से दुर्योधन के पास जाता है, उसका अंग प्रत्यंग लोहे का हो जाता है, कोई उसे मार नहीं सकता। उसकी जंघा पर प्रहार करो, क्योंकि जंघा का भाग वो रह गया था। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सुनिए आप लोगों ने। भीम मन में सोचने लगा कि ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं जंघा पर मारो। अपनी प्रचंड गदा को घुमा करके जैसे ही जंघा पर उसका मारा है भीम की, उस प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, दुर्योधन गिर गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों के साथ उत्सव मनाते हुए रणभूमि से चले गए और वहां रणभूमि में अधमरे अवस्था में पड़ा है दुर्योधन। मन में विचार कर रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार इन पांडवों से बदला लूं अपना।
तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और आकर के कहता है कि गुरुपुत्र, मैं तो अभी शिथिल हो चुका हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम ही हो जो हम कौरवों की नाक बजा सकते हो। अब किसी भी प्रकार से इन पांडवों का वध करो। अश्वत्थामा कहता है, तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो, मैं एक बार में जाऊंगा पांचों पांडवों का सर धड़ से अलग करके और तुमको प्रमाण देने के लिए पांचों के सर तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा, तुम कहो तो सही। दुर्योधन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, अश्वत्थामा तुम जाओ, जाकर के पांचों को मार दो। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर जी ने जिसके ऊपर वरदहस्त रख दिया उसको कौन मार सकता है? उसका अंत कैसे हो सकता है? किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से उसको फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांचों पांडवों को मारने के लिए जाने लगा। भगवान सोते हुए पांडवों को लेकर के हंस दिखाने के लिए चले गए सरोवर के पास। पांडव तो भगवान के साथ चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अर्धरात्रि का समय था, अंधेरा था। अश्वत्थामा ने तलवार निकाल करके सोचा कि शायद ये 5 पांडव होंगे और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। और प्रमाण के लिए उन 5 के सर थैले में लेकर के गया दिखाने के लिए दुर्योधन को। दुर्योधन के पास जाकर के कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना मैं 5 को मार दूंगा, मैंने मार दिया। 5 का मुख जैसे ही देखा, दुर्योधन कहने लगा, अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये हमारे कुल में अब हमारा तर्पण करने वाला भी बालक नहीं बचा, सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा अब। अरे कम से कम द्रौपदी के बालक जीवित रहते तो हम कौरवों का, हम पांडवों का, हम कौरवों का एक बार को संस्कार तो कर देते, तर्पण तो कर देते, पिंडदान तो कर देते, श्राद्ध तो करते। तुमने तो वो बालक ही खत्म कर दिया, अब हमारा श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचा। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन की मृत्यु गदा के प्रहार से नहीं हुई। दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई? बोले, जब अश्वत्थामा 5 पांडवों के सर को लाने की बात कहता है तो दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता होती है, 5 मर गए। लेकिन जब 5 बालकों के रूप में द्रौपदी के बालकों के मुखमंडल को देखता है तो एक साथ ही अत्यंत शोक और एक साथ ही अत्यंत सुख, ये 2 चीज उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती हैं। उस कारण से दुर्योधन की मृत्यु होती है। एक संत से मैंने सुना, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। यहां पूरे हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था, पांडव उत्सव मनाएंगे, पांडव अपनी विजय का उत्सव मनाएंगे, लेकिन प्रातःकाल पांडवों के यहां मातम मन रहा था। द्रौपदी के 5 छोटे छोटे पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। 5 पुत्रों के केवल धड़ हैं, सर तो है ही नहीं। द्रौपदी रुदन करने लगी, बार बार अर्जुन की ओर, युधिष्ठिर की ओर इशारे करके पूछ रही है, मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा, किसने मारा इनको? अर्जुन द्रौपदी के नेत्रों के आंसू देख करके, उसकी हृदय की पीड़ा देख करके अर्जुन निर्णय प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी तुम रो मत, मैं तुमको प्रतिज्ञा देता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसकी मृत्यु कर दूंगा। भगवान बोले, अर्जुन क्रोध में निर्णय मत लो। लेकिन बार बार कहने लगे, बोले मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
भगवान को आज्ञा की मेरा रथ लेकर के आइए। कृतवर्मा, अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं, शायद उनमें से ही किसी ने किया है। कृतवर्मा के यहां गए तो पता चला कि कृतवर्मा ने नहीं किया। अश्वत्थामा के यहां जैसे ही जाने लगे तो अश्वत्थामा कुछ बातचीत होती उससे पहले ही डर करके भागने लगा। भगवान समझ गए, बोले कि अर्जुन इसने ही मारा है पांचों को। आगे आगे अश्वत्थामा रथ लेके दौड़ रहा है, पीछे अर्जुन और भगवान कृष्ण चल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने, अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। मेरी रक्षा करो प्रभु, हे महाबाहो मेरी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत कर अर्जुन, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुए और भगवान ने, अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए, रथ से नीचे उतार करके उसके हाथ पैर बांध दिए और अपने रथ के चक्के से बांध करके उसको हस्तिनापुर लेकर के आए। द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा कोई और नहीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, तो दया की देवी द्रौपदी अर्जुन के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो हम क्षत्रियों के गुरु होते हैं ना, ब्राह्मण को मारने का अधिकार हमारा नहीं है। द्रौपदी की इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए, बोले वाह मेरी बहना, अपने बालकों के हत्यारे को कोई मां मुक्त कर दे, ये मैंने पहली बार देखा। नहीं तो आजकल की माताएं स्कूल भी जाती है ना, तो टीचर से कह के आती है मेरा बेटा ऊधम मचावे तो इसके बगल वाले को 2 थप्पड़ धर देना, ये डर के मारे फिर ऊधम मचाएगा ही नहीं, लेकिन इसको कुछ मत कहना। मां स्वयं अपने पुत्र को चाहे मार ले, पीट ले, डांट ले, वो उस तक चलेगा, लेकिन कोई और उसके पुत्र को कुछ कहे या पुत्री को कुछ कहे, ये उसको बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन यहां की परिस्थिति देखो आप, छोटे छोटे बालकों का, 5 कुमार बालकों का, छोटे नहीं थे, कुमार थे, युवा होने वाले थे, युवावस्था में ही थे, उन 5 बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया। वो सामने बैठा है मां के और वो कह रही है कि इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। अर्जुन बोला कारण क्यों छोड़ दूं? बोले पहला कारण तो ये ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो। दूसरा कारण ये गुरु पुत्र है, गुरु के अनंत उपकार हैं। अरे जिस गुरु ने तलवार पकड़ना सिखाया, जिस गुरु ने धनुष बाण उठाना सिखाया, उस गुरु को कोई दक्षिणा तो दी नहीं। हमने महाभारत युद्ध में उस गुरु को मार और दिया, और आज उसके परिवार की रक्षा करने की वजह हम उसके पुत्र को मार दें, ये उचित नहीं है अर्जुन, मत मार। और तीसरा कारण, मैं एक मां हूं, बालक के मरने का गम मां को कितना होता है ये मैं जानती हूं। तुम इसको मार दोगे तो इसकी मां को क्या गम होगा ये मुझे पता है, कितना कष्ट होगा ये मैं जानती हूं। तो जिस कष्ट से मैं निकल रही हूं, मैं किसी और मां को उस कष्ट में क्यों आने दूं, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा नहीं, बिल्कुल अर्जुन, तुमको द्रौपदी की बात माननी चाहिए, इसको मत मारो। भीम कहने लगा, बोले तुमने द्रौपदी को छोड़ दिया, तुमने अगर अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा इसको। नकुल सहदेव कहने लगे नहीं नहीं, द्रौपदी ठीक कह रही है, अर्जुन तुमको नहीं मारना चाहिए।
प्रजा कहने लगी, बोले कि इसको हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे क्या करना है। मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी है, छोड़ना भी है। इस प्रकार करते करते महाराज अंत में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, क्या करूं? भगवान बोले, मुझसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले, सुनो, ब्रह्मबंधु न हंतव्य आतताई बदाहना। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। और सुनो, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको मृत्यु दंड तो मिलना चाहिए। अर्जुन बोला, आधा पागल में पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बंधुओं, यहां पर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। भगवान कहते हैं, देखो, लोग सोचते हैं शायद मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं होता, लेकिन मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होता है भरे समाज में अपमान। मृत्यु दंड तो क्या, उसको मृत्यु मिली, 10-15 मिनट का उसको कष्ट हुआ, उसके बाद मर गया। लेकिन भरी सभा में, भरे समाज में जब अपमान होता है तो जीवित रह करके उस अपमान को सहना पड़ता है। वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। भगवान कहते हैं, ये गुरुपुत्र है, पूरे हस्तिनापुर में इसका बहुत सम्मान होता है। आज पूरा हस्तिनापुर सामने खड़ा है। अर्जुन, भरी सभा में सबके सामने जो ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, उस मणि को निकाल लो, आधी दाढ़ी आधी मूछ और इसके शिखा छेदन करके इसको सभा से बाहर कर दो। भरी सभा में अपमान ही इसके लिए मृत्यु दंड है। उससे बड़ा दंड इसको और कोई नहीं दे सकता। मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके मस्तिष्क से ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया अर्जुन ने। आधी मूछ आधी दाढ़ी मूड़ दी, आधे केश मूड़ दिए, और ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान उसकी शिखा, उसकी चोटी, शिखा छेदन कर दिया। ब्राह्मण को ही नहीं, समस्त हिंदुओं को चोटी तो रखनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए। हमारे सिर के एक भाग में चोटी होनी चाहिए। ये चोटी क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो सीधा अर्थ बताएं, एंटीना है ये। जिस प्रकार गाड़ी में सीडी नहीं हो तो एंटीना खोल दो तो अपने आप एफएम पकड़ लेता है, ऐसे ही ये चोटी भी जो क्या है, ये भगवान के द्वारा, समस्त देवताओं के द्वारा दिन में एक बार दिव्य ऊर्जाएं प्रकट की जाती हैं मानवों के लिए। मानवों के शरीर में कई छिद्र होते हैं, कई द्वार होते हैं उन ऊर्जाओं की प्राप्ति के। एक द्वार सिर के इस भाग में होता है, लेकिन लोग केश स्टाइलिश रखते हैं। आजकल तो कैसी कैसी फैशन चल रहे हैं, आप सब जानते हो। आजकल डिसेंट हेयर स्टाइल नहीं चलती। कथा मंच पे भी डिसेंट नहीं है आजकल, वक्ता लोग भी डिसेंट नहीं, उनकी भी हेयर स्टाइल है बड़ी बड़ी। तो ठीक है, आप हेयर स्टाइल कैसी भी रखो, वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन ये एक बीच का भाग है। यहां पर या तो गौ के खुर के समान, या फिर जितनी आपकी स्वेच्छा हो उतनी बड़ी एक चोटी का स्थान होना चाहिए। तो यहां पर जो ऊर्जा प्राप्ति का जो केंद्र है, वो केंद्र बिंदु शिखा के माध्यम से प्रकट हो जाता है और वो ऊर्जा का संचार अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। इसलिए शिखा होनी चाहिए, सबको शिखा रखनी चाहिए। केवल ब्राह्मण ही क्यों रखें, केवल पंडित जी क्यों रखें, शिखा सबके होनी चाहिए। और शिखा का यदि छेदन कोई करता है तो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं, उसको हिंदू ही नहीं माना जाता। पहले तो बोल देते थे कि भाई वो गलती से काटते काटते जो है क्या, हमारे नाई ने हमारी चोटी काट दी।
बच्चों के जब चोटी रखवा देते हैं, तो हमारे घर में भी कई बालकों की चोटी रखवाई जब बचपन में मुंडन हुआ आदि, तो भले आदमी कटवाए आते थे, बोलते नाई ने काट दी। इतनी शर्म चोटी रखने में। ये पहचान है हमारी, ये जरूर रखनी चाहिए। हमारे सरदार जी को देखो, पूरे स्वरूप में रहते हैं, जैसा सिख समुदाय में जो जो नियम है वो सब धारण करते हैं, ये भी धारण करते हैं। इनका पुत्र भी, वो तो हमारा दोस्त बन गया है। सुबह सुबह हमारी अलग कथा चलती है जहां पे हम रुके हैं वहां पे, अब वो नहीं बताऊंगा कैसी चलती है, नहीं तो वहां भीड़ लग जाएगी देखने वालों की। और वो हमारा नियम है, हम यहाँ खंडवा में नहीं, जहां भी कथा होती है सब जगह नियम है, थोड़ा समय बच्चों को भी देते हैं। हम खुद ही बच्चे हैं तो उनको समय क्या, उनके साथ थोड़ा खेल कूद हो, मस्ती हो, आनंद हो। इससे एक प्रभाव मैंने देखा, कथा में अधिकतर बड़े बुजुर्ग ही क्यों आते हैं, बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि बड़े बुजुर्गों को पता है संसार में सब जगह घूम फिर लिए, अंत में यहीं पे आके सुख मिलता है ना। बच्चों को क्या है, आजकल अभी माया दिख रही है, उनको दिख रहा है इसमें सुख है, ये इसमें सुख है, यहाँ पे मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, करने दो। 35-40 के हुए नहीं, उसके बाद थक हार के वो भी यहीं आएंगे। लेकिन एक बात बता दें आपको, जो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था आने पर कथा सत्संग आदि में प्रवेश करता है, भगवान उसको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इतने प्रसन्न हृदय से स्वीकार नहीं करते। मैं आपके घर आया, आपने मुझे नई बिल्कुल बगीचे की फूल तोड़ के माला बना के पहना दी, तो मेरा मन करेगा मैं माला पहन के रहूं, थोड़ी देर इसको रखूं अपने गले में, मेरी शोभा बढ़ रही है। लेकिन 4-5 दिन पुरानी माला, उसमें महाराज ना तो उसमें सुगंधी है ना उसमें रंग है, उसको छू दो तो उसके पत्ते बिखर रहे हैं, ऐसी माला पहना दोगे तो मैं आपके सम्मान के लिए धारण कर लूंगा, लेकिन तुरंत उतार के धर दूंगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई, देखो ऐसा मत सोचना कि वृद्धों के लिए मना कर रहा हूं, जिसने जीवन भर भजन नहीं किया, वृद्धावस्था में आके भजन किया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही भजन कर, देखो जिसने 55 में भजन शुरू किया होगा उसको भगवान फिर मरघटा में ही मिलते हैं, उसको फिर वहीं शमशान में ही भगवान मिलेंगे। कम से कम 30-40 साल तो चाहिए भजन के लिए। अब तुम्हारा भजन ही 55 में शुरू हुआ है तो फिर तुम जाओ, राम नाम सत्य में ही दर्शन होंगे ठाकुर जी के। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से भजन करता है उसको निश्चित 55 तक तो भगवान जरूर मिल जाते होंगे। भक्ति 55 का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। ये भक्ति धर्म का पालन कब करना चाहिए? बोले कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था कब शुरू हो जाती है? 13-14 वर्ष में कुमार अवस्था शुरू हो जाती है। तब से ही हमको भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। तो उसका परिणाम ये होगा, 13 साल की उम्र से भक्ति करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे। एक वृद्ध व्यक्ति तबला सीखने गया, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र। अब गए तबला वाले के पास, तबला लेके बोले हमको तबला सिखा दो। तबला वाले ने कहा भैया तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 70 साल। बोले तुम इस उम्र में तबला सीखोगे तो प्रोग्राम क्या शमशान में बैठ के करोगे? तो ठीक उसी प्रकार जो वृद्धावस्था में भक्ति में आया है उसको भगवान का शमशान में मिलेंगे फिर तो। इसलिए यहां जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी भी बड़ी आयु वाले बैठे हैं, आपको तो भगवान कहां मिलेंगे ये बता दिया, लेकिन आपके बच्चों को मिल सकते हैं। इसलिए अभी से उनको प्रेरित करो, कथाओं के प्रति, सत्संग के प्रति उनको लाओ। देखो आजकल के बच्चे, वो उनमें ऐसा नहीं कि वो सुनना नहीं चाहते या उनका मन नहीं होता। बात केवल इतनी है, उनके
मन के कई सारे प्रश्न होते हैं, उनके कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको उत्तर देने वाला नहीं मिलता, इसलिए वो कथा नहीं सुनते। उनको हर चीज में तात्विक विवेचन सुनना है कि इसका तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, वो बताओ। उनको साधारण कथा सुनने में आनंद नहीं। अभी तो ये सप्ताह कथा है, यहाँ क्रम से परसों जन्मोत्सव होना है, वो आदि नहीं। तो मैं जब कभी बिना क्रम की कथा करता हूं तो एक विषय पे ही बोलता हूं। खूब सारे बच्चे आते हैं कथा में, खूब सुनते हैं। वहां एक ही विषय पर पूरा विस्तार से चर्चा चलती है, खूब आनंद आता है सुनने में, नई नई बातें सुनने को मिलती है, हमको पढ़ने को मिलता है। तो आजकल के बच्चे चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बताए तो सही अच्छे से। तो शिखा होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा चल रही थी। शिखा काट करके महाराज अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा के अंदर से अभी बदला लेने की भावना खत्म नहीं हुई। मन ही मन सोचने लगा, जब अभिमन्यु मारा गया था महाभारत के युद्ध में, तो किसी ने कहा था, अरे भाई ये अभिमन्यु मर गया, अपने होने वाले पुत्र का भी मुख नहीं देख पाया, मतलब उसकी पत्नी सगर्भा है, यानी कि उत्तरा अभी भी पांडव कुरुवंश का एक कर्णधार बचा है। यदि मैंने उसको मार दिया तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बंधुओं, इसने पहले बालकों को मार दिया, अब एक बालक जिसने भी जन्म ही नहीं लिया उसको गर्भ में मारने का इसने षड्यंत्र रचाया और गर्भवती उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यहां भगवान समस्त पांडवों के सामने प्रणाम करके अब कह रहे हैं कि भाई मैं द्वारिका जाऊं और मुझे द्वारिका की याद आ रही है, मेरे भी बालक बच्चे सब स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही द्वारिका के लिए रथ में आरूढ़ हुए, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जगत पते, पति किसको कहते हैं? पति शब्द का मतलब क्या होता है? पति शब्द का मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक। यहां पर कहा जगत पते। उत्तरा के ससुर जी खड़े हैं अर्जुन, उत्तरा के बड़े ससुर जी खड़े हैं युधिष्ठिर, भीम खड़े हैं, बड़े बड़े बाहुबली खड़े हैं, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई और सीधे द्वारिकाधीश से जाकर के कहती, आप ही जगतपति हो, जगत के रक्षक हो, आप मेरी रक्षा करो। आज द्रौपदी ने जो गलती की थी वो उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी मन में क्या सोच रही थी? मैं पांडवों की पत्नी हूं, मेरे 5 पति हैं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। पांडवों की तरफ मदद करेंगे इस भाव से देखने लगी, लेकिन पांडव नीची नजर करके बैठे थे, मदद के लिए आगे नहीं आए। तब द्रौपदी ने सोचा, ये बयो बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, ये अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए थोड़ी देख पाएंगे, ये लोग मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने भी जब रक्षा नहीं की तब अपना बल लगाया, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब अपना बल भी काम नहीं आया, तब अंत में जब कोई काम नहीं आया, तब भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा। बस कुछ ही क्षण यदि लेट हुए तो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाएगी द्रौपदी। जब ऐसी स्थिति आ गई तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मुपति 5 के तुम पति, सोपति का है विसारे। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उघारी।
जाएगी लाज तुम्हारी। द्रौपदी ने जब ये गाया, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बन के प्रकट हो गए और यहां दुशासन खींचता जा रहा है, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। ठाकुर जी वस्त्र बन करके प्रकट हो गए, लाज बचाई द्रौपदी की। पहले दूसरों की शरण में गई थी, अंत में ठाकुर जी की शरण में आई, लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं कि वो किसी के पास गई नहीं, सीधा ठाकुर जी के पास गई। बोले आप ही मेरे जगतपति हो, मेरी रक्षा करो। भगवान एक रूप से भारी खड़े थे, किसी को पता ही नहीं चला। ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र वायु रूप धारण किया, उसकी नासिका से गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए आ रहा था, वो बाहर ही नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। ठाकुर जी ने अब सबसे आज्ञा मांगी, बोले अब मैं द्वारिका जाऊं, अब आप सब लोग प्रसन्न प्रेम पूर्वक हस्तिनापुर में राज्य करो। जैसे ही ठाकुर जी रथ पर बैठे, इतने में ही कुंती भुआ आ गई और कुंती भुआ ने कहा कि सबने अपनी अपनी मन की बात कही, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा भुआ बोलो। बोले ऐसे नहीं, पहले रथ से नीचे उतर के आओ। ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे। कुंती भुआ ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी कहने लगे, बोले बुआ ये क्या कर रही हो आप, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों कर रही हो। कुंती कहती मैं आज जान गई हूं तुम कौन हो। द्वारिकाधीश बोले आप जान गई मैं कौन हूं। बोले बताओ जरा मैं कौन हूं। कुंती स्तुति गाती, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है। इस स्तुति को श्रवण करके फिर कथा को विश्रांति की ओर ले चलेंगे। 2 मिनट बड़े भाव से सुनो। नमस्ये पुरुषं पाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम्